दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से और अपने घर के मुख्य द्वार से तुरंत हटा दें। यह चीजें नहीं तो दुर्गा मां ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में भी होती हैं, यह वस्तुएं आज ही तुरंत फेंक दे अपने घर से बाहर इन चीजों को। और अगर आपने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं हटाया तो दुर्गा मां कभी भी आपके घर पर नहीं आएंगी, आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो। इस नवरात्रि में व्रत रखने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। दुर्गा मां हमेशा के लिए आपसे क्रोधित हो जाएंगी। प्रिय दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारने जा रही है। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है तथा ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा जी का आगमन उनके वाहन शेर पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है, तो ऐसी मान्यता है मां दुर्गा जी का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ, कल्याणकारी और अच्छा होता है। भूलोक पर जीवन सुखमय हो जाता है। इस दौरान दुर्गा मां बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोस्तों की हल्की सी पूजा से ही प्रसन्न होकर के अपने दोस्तों की हर मनोकामना को पूरा कर देती है। दोस्तों, इस वर्ष में आने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक दुर्गा मां जी धरती पर वास करने के लिए आ रही है। मां दुर्गा जी की विशेष आराधना, पूजा इस दौरान की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 अक्टूबर को खत्म होगी। ऐसे में मां दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6:10 से 7:02 तक घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम समय है। साथ ही में अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:45 से 12:30 के बीच तक है। इस पर की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा एक मनुष्य पर आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी मनुष्य शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से ई चीजों को हटा देता है, तो ऐसे घर में मां वैष्णव जी का आगमन अवश्य ही होता है। ऐसे घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। ऐसे घर की बरकत होगी, ऐसे घर की उन्नति होगी। ऐसे घर पर सदैव पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। मां वैष्णो ऐसे घर की झोली खुशियों से भर देती है। इसीलिए नवरात्र आने से पहले तुरंत ही हटा दें। अपने घर से यह चीज मिलेगा, आपको साक्षात दुर्गा मां जी का आशीर्वाद वरदान हो जाएगी। आपकी पूजा सफल लाने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी करेंगे। धन दौलत पर राज। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से दुर्गा मां जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और तुरंत ही आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। लेकिन दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। और अगर इन बातों का आप ध्यान इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले नहीं रखते हैं, तो भले ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख ले, पूजा पाठ कर ले, दुर्गा मां जी का जयकारा लगा ले, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठा करके देख लें, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख ले, तो आपको यही पता चलेगा कि शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि होती है, और इस बार की जो नवरात्रि आने वाली है वह है शारदीय नवरात्रि है। और शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि दोस्तों, इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। मां शेरावाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का समय हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यहां तक कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है, इस नवरात्रि की हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। इसीलिए चाहे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं, चाहे व्रत नहीं रख रहे हैं, इन 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको दुर्गा मां जी का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है।
और एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, एक बार माता रानी आपसे रुष्ट हो गई तो फिर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका घर बर्बाद हो सकता है। आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में परेशानियों का भंडार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्रि के दौरान आप छोटे छोटे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है और जिसकी जानकारी आगे की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप यह उपाय करते हैं, जो बहुत ही सरल उपाय हैं, तो आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपके घर की बरकत हो सकती है, आपके घर की उन्नति हो सकती है, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान दुर्गा मामी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। जरूर ही आपको दुर्गा मां जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। शारदीय नवरात्रि के बारे में सनातन वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में एक बात बताई गई है कि इस दौरान दुर्गा मां जी अपने दोस्तों के घर पर जरूर ही वास करने जाती है। चाहे आप व्रत रखें, चाहे आप व्रत ना रखें, यह एक ऐसा समय होता है जब दुर्गा मां जी आपके द्वार पर जरूर आती है और इस दौरान आप दुर्गा मां जी की पूजा पाठ करते हैं तो दुर्गा मां जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। चाहे वह नौकरी संबंधित हो, धन प्राप्ति के लिए हो, संतान की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो या कैसी भी आपकी इच्छा है, वह नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से जरूर पूरी हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा मां जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, दुर्गा मां जी की कृपा से इस साल आप धनवान बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां दुर्गा, जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता देते हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर वेद पुराणों के अनुसार ले आते हैं और इनका उपाय इस शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा मां जी की पूजा में करते हैं, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे व्रत ना रखा हो, तो आपको दुर्गा मां जी का आशीर्वाद वह अवश्य ही मिलेगा। सदैव दुर्गा मां जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको लेकर के अपने घर पर आना है, वह घंटी आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते तो बहुत अच्छी बात है, व्रत ना रखें तब भी आप दुर्गा मां जी की पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा मां जी की पूजा कभी भी मौन रख करके नहीं की जाती है। जितनी देर भी आप दुर्गा मां जी की पूजा कर रहे हैं उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुर्गा मां जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से दुर्गा मां की प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पर आना है, वह है शंख। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराण में बताया गया है जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हुए शंख की ध्वनि को अपने घर में निकालते हैं तो इससे आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है और जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन आप शंख का इस्तेमाल और प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके अड़ोस पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं
और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू करवाए या आपके ऊपर कोई दोष है, उसका प्रकोप खत्म हो जाए, तो एक काम कीजिएगा कि नवरात्र शुरू होने से पहले एक त्रिशूल जरूर ही खरीद करके ले आइए और आपके घर पर जहां भी दुर्गा मां की चौकी लगाई जाए उसको वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। जब नवरात्रि बीत जाए तो इसी त्रिशूल को ले जाकर कि दुर्गा मां जी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आपने इतना उपाय सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, दुर्गा मां जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी मनुष्य त्रिशूल स्थापित करके उसको दुर्गा मां जी के मंदिर में दान कर देता है तो फिर दुर्गा मां जी की कृपा दृष्टि से उस मनुष्य पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके घर पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब भी दुर्गा मां जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको दुर्गा मां जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि दुर्गा मां जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठक वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको दुर्गा मां जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो शारदीय नवरात्रि के द्वारा पर आपको करने से बचना जरूर चाहिए। और अगर आप यह गलतियां जाने अनजाने कर देते हैं तो यकीन मानिए दुर्गा मां जी का आपको रुष्ट रूप देखना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत से ऐसे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है, लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए, आपके घर पर अगर अंडा है या अंडे की ट्रे रखी है तो दोस्तों तुरंत ही नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको हटा दीजिए। जहां पर भी आपका अंडा रखा हुआ है, अंडे की ट्रे रखी हुई है, वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना दुर्गा मां की आपके घर प्रवास करने नहीं आएंगी। हो सकता है कि आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर का कोई मनुष्य जो है वह नवरात्र के दौरान अंडा बना रहा है, तो दोस्तों इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, नवरात्रि शुरू होने से पहले अंडा और अंडे की ट्रे को अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के दौरान अपने घर पर दारू की बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत बड़ा पाप हमारे वेद पुराण में बताया गया है। भूल कर भी, गलती से भी दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ना तो आप लोग तामसिक भोजन का सेवन कीजिएगा, तामसिक चीजों को अपने घर में मत रखिएगा, और अगर आपके घर में दारू बेयर रखी हुई है उसको तुरंत अपने घर से हटा दीजिए, और जहां पर भी यह चीजें रखी हुई हैं वहां पर थोड़ा सा गंगा जल का या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा। वरना दोस्तों हो सकता है कि दुर्गा मां जी आपके घर पर वास करने आए और इस गलती की वजह से दुर्गा मां जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाएं। तीसरा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर कोई भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हो गई है तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए या उसमें सेल डाल दीजिए और चालू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है यह बहुत ही ज्यादा शुभ हो दोस्तों। 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से तुरंत हटा दे। ये 5 चीजें नहीं तो आपके घर में माता दुर्गा जी कभी प्रवेश नहीं करेंगी। कौन कौन सी वह 5 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से उस घर में माता दुर्गा जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं और घर में आ जाती है? कंगाली माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं करती है वास।
इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीजों को तुरंत घर से बाहर फेंक दें। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की विशेष कृपा लाता है। नवरात्र के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह समय हमारे जीवन में शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का महत्व अत्यधिक पवित्र और मंगलकारी है। यह समय गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। इन दिनों में की गई पूजा अर्चना का फल असीमित होता है। दोस्तों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आत्मिक शुद्धि का अवसर है, बल्कि यह समय माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय भी है। नवरात्रि के दौरान हर क्रिया और पूजा को शुद्धता और आस्था के साथ किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, 2022 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। यह पर्व पूरे 9 दिन चलेगा, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस महापर्व का विशेष महत्व यह है कि इस वर्ष माता का आगमन पालकी पर हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इसे आंशिक महामारी और चुनौतियों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों को इस नवरात्रि विशेष रूप से माता की आराधना करनी चाहिए, ताकि सभी संकट टल जाएं और उनके जीवन में खुशियों की बौछार हो। इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से माता की आराधना करेंगे, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। मां की कृपा पाने के लिए घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। माता के लिए विशेष भोग तैयार करें और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। दोस्तों, इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है और यह पर्व 11 अक्टूबर बुधवार को नवमी के साथ संपन्न होगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष
शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और पूरे 9 दिनों तक भक्तजन माता दुर्गा जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों, यह 9 दिन हमें शक्ति, भक्ति और अध्यात्म से जोड़ते हैं। इन दिनों में माता दुर्गा की पूजा करके आप अपने जीवन से नकारात्मक को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को नवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा और 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की पूजा का फल तभी पूर्ण होता है जब घट स्थापना सही मुहूर्त में की जाए। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर सुबह 6:07 तक है। 7:02 तक है। घट स्थापना का यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान कलश की स्थापना करके माता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें पवित्र जल भरकर उसे सही विधि से स्थापित करें। मां दुर्गा का आह्वान करके पूजा का आरंभ करें। अगर आप किसी कारणवश घट स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे 2 तक पूजा नहीं कर पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। 2024 में अभिजीत मुहूर्त 1146 से 12:03 तक है। इस समय भी घट स्थापना करना अत्यधिक शुभ माना गया है। घट स्थापना के समय ध्यान रखें कि पूजा स्थल की साफ सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। इस समय पूजा विधिपूर्वक और शांत चित्त से करनी चाहिए ताकि माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का यह समय आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का अत्यंत विशेष है। घट स्थापना का यह शुभ मुहूर्त हमें सही तरीके से पूजा करने और माता की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। दोस्तों, नवरात्रि का समय पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। यह 9 दिन का पर्व हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा लाने और नकारात्मकता को दूर करने का सुनहरा अवसर है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने घर को शुद्ध और साफ सुथरा रखें। नवरात्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा आपके घर पर बनी रहे। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की मूर्तियां टूटी हुई हैं या आपके पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। दोस्तों, टूटी फूटी मूर्तियां अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें घर में रखने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसे किसी नदी या पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। फटे हुए कपड़े भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नवरात्रि से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में कोई भी पुराना फटा हुआ या बेकार कपड़ा ना हो। इसे या तो दान कर दें या फेंक दें ताकि आपके घर में पवित्रता बनी रहे। पुराने टूटे फूटे बर्तन भी अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, घर में बासी भोजन रखना और इसे खाना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अशुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में ताजा और शुद्ध भोजन हो। बासी और पुरानी खाद्य सामग्री को घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही मंदिर या घर में खाली माचिस की डिब्बी, पुरानी धूप बत्ती के डिब्बे या अन्य फालतू सामान ना रखें। यह सामान नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है और इससे घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। दोस्तों, बंद घड़ी को प्रगति में रुकावट का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें या मरम्मत करवा लें। बंद घड़ी समय को थाम देती है और इससे आपकी उन्नति रुक जाती है। नवरात्रि से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि सभी घड़ियां चालू हो। पुराने और टूटे फूटे जूते, चप्पल भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण होते हैं। अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें घर से बाहर कर दें। घर में इन वस्तुओं को रखने से नकारात्मकता आती है और माता की कृपा आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, इन सभी चीजों को नवरात्रि से पहले अपने घर से निकालकर आप अपने घर को माता के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने से ही आपके घर में माता दुर्गा का वास होगा
और उनकी कृपा से आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का समय शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष आह्वान किया जाता है। यह समय आपके घर को पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरने का है, ताकि माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का वास आपके घर में हो सके। नवरात्रि से पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि माता आपके घर में प्रवेश करें और उनकी कृपा आपके जीवन को खुशियों से भर दे। दोस्तों, गंगा जल को शुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। नवरात्रि से पहले अपने घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। यह आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर का वातावरण पवित्र बनाता है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है, तो गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गौमूत्र को जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़क, खासकर पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि बिना शुद्धि के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता, इसलिए घर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि से पहले आपके घर के मंदिर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। मंदिर वह स्थान होता है जहां माता का वास होता है, इसलिए इसे स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मंदिर की पुरानी धूप बत्ती, माचिस की डिब्बी और सड़े हुए फूल आदि को हटा दें। माता की चौकी स्थापित करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के नए कपड़े का प्रयोग करें। काले या सफेद कपड़े का उपयोग भूलकर भी ना करें। माता की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर विधिपूर्वक स्थापित करें। चौकी के चारों ओर दीपक जलाएं और माता का आह्वान करें। ध्यान रखें कि माता की चौकी के नीचे कोई कागज या अन्य सामग्री ना रखें और ना ही टूटी फूटी वस्तुओं का उपयोग करें। मंदिर का वातावरण हमेशा स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाएं। फूलों और आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं, ताकि माता का स्वागत पूरे आदर और श्रद्धा से हो सके। मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और वहां पर दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से माता का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे सजाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा पूजा स्थल और घर के अन्य हिस्सों में भी दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं। घर के हर कोने में ताजगी और पवित्रता बनाए रखने के लिए गंगा जल या सुगंधित धूप का उपयोग करें। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर को पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी यह गलती ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हम सभी माता दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस पवित्र समय में हम कोई ऐसी गलती ना करें जो हमारी भक्ति और व्रत को खंडित कर दे। नवरात्रि के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से पूरी तरह से दूरी बनाना अत्यंत जरूरी है। यह सभी चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आती और तामसिक भोजन नवरात्रि जैसे पवित्र समय में निषिद्ध माना जाता है। इन दिनों में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को शुद्ध रखता है और हमारी आत्मा को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। तामसिक भोजन का सेवन नवरात्रि के दौरान आपकी पूजा और भक्ति को खंडित कर सकता है। इसलिए चाहे कितना ही मन क्यों ना करें, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से दूर रहे और पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करें। क्या खाएं, क्या न खाएं। नवरात्रि के व्रत का सही पालन। नवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए व्रत के दौरान आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। सात्विक भोजन का सेवन करें, जैसे कि फल, सूखे मेवे, दूध, कुत्तों के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खिचड़ी और आलू से बने पकवान। इनसे शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और व्रत की प्रक्रिया सफल होती है। जो भक्त उपवास नहीं रख रहे हैं,
उन्हें भी सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचे, क्योंकि यह आपके व्रत और पूजा को निष्फल कर सकता है। व्रत के दौरान अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन से भी बचे, ताकि शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहे और माता की कृपा प्राप्त हो सके। इसलिए इस नवरात्रि पर सात्विक भोजन का पालन करें और माता दुर्गा की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाएं। दोस्तों, ध्यान रहे कि नवरात्रि का व्रत सही तरीके से तभी सफल होगा जब हम तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करेंगे। माता की पूजा और घट स्थापना की सही विधि। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना नवरात्रि की पूजा का आरंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सही विधि से घट स्थापना करना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की कृपा लाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गलती पूजा के फल को कम कर सकती है, इसलिए हमें पूरी विधि को सही तरीके से समझना और पालन करना चाहिए। नारियल अर्पण का सही तरीका। जटा वाला नारियल ही रखें। दोस्तों, नारियल को माता की पूजा में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। घट स्थापना के समय जटा वाला नारियल जिसके ऊपर रेशे हो ही प्रयोग में लाना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। यह ध्यान रखें कि नारियल की नोक कलश की ओर होनी चाहिए और उसे लेटा कर रखा जाए। नारियल को खड़ा करके रखना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक करें। नारियल को शुद्धता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसका सही तरीका से प्रयोग करना नवरात्रि की पूजा का फल बढ़ाता है। दोस्तों, माता दुर्गा को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए घट स्थापना के समय लाल रंग के कपड़े का विशेष प्रयोग करें। कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कि कपड़ा फटा हुआ या पुराना ना हो। काले या सफेद कपड़े का प्रयोग भूलकर भी न करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। माता की चौकी पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। घट स्थापना के समय यह सभी सावधानियां आपको माता के आशीर्वाद का पात्र बनाएंगी और नवरात्रि का व्रत सफल होगा। दोस्तों, जब आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से घट स्थापना करते हैं तो माता आपके घर में वास करती हैं और आपके जीवन को सुख, समृद्धि से भर देती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि में किन फलों का सेवन करें और क्यों नवरात्रि के दौरान व्रत रखने की परंपरा हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना और संयमित आहार का महत्व बताया गया है। फलाहार को व्रत के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ मन को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। फलों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से फल खाए जाने चाहिए और उनका क्या महत्व है। सेब, केला, पपीता, सीता फल व्रत के दौरान खाने के लिए उत्तम फल है। धन स्थान की सफाई। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है धन रखने के स्थान की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। यदि धन स्थान साफ और व्यवस्थित हो तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने धन स्थान की सफाई करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक द वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों, धन स्थान वह जगह है जहां आप अपना पैसा, गहने और मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस स्थान की नियमित सफाई अत्यंत आवश्यक है। यदि इस स्थान पर धूल, गंदगी या टूटी फूटी वस्तुएं जमा हो जाएं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। इसलिए हर दिन या कम से कम हफ्ते में एक बार धन स्थान की सफाई करें।
सफाई करते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि कोई टूटी या जंग लगी वस्तु इस स्थान पर ना हो। अगर किसी कारण से इस स्थान पर कोई टूटी चीज या बेकार वस्तु रखी गई हो तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकती है। धन स्थान पर स्वच्छता रखने से माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। टूटी हुई वस्तुएं या धूल जमा होना माता लक्ष्मी को अप्रिय लगता है और इससे आर्थिक हानि भी हो सकती है। धन स्थान पर कौड़ी रखें। बरकत और सुख समृद्धि का उपाय। कौड़ी शंख की छोटी शैल को धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही कौड़ी को धन स्थान में रखने की परंपरा रही है। माना जाता है कि कौड़ी को धन स्थान में रखने से बरकत बढ़ती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कौड़ी सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होती है। कौड़ी रखने के ला कौड़ी धन और वैभव को आकर्षित करती है। इसे रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। कौड़ी का प्रयोग माता लक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।